राग सिन्नवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एकराट से चंदा प्रभु भगवान ने की। देवादिदेव एकराट से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 बिहर्ष सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। भव्यात्माओं, हर व्यक्ति अपने जीवन को मांगलिक बनाना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और साता को चाहता है। मम पापम गालियतीति इति मंगलः, जो मेरे पापों को गलाने वाला है वे संपूर्ण वस्तुओं को मंगल कहा गया है। अथवा जो मंग यानी कि सुख, और जो सुख को प्रदान करने वाले हैं वह सारे के सारे मांगलिक पदार्थ और मांगलिक वस्तुएं कहीं कहीं हैं। हर आदमी सोचता है कि सुबह सुबह से उठ कर के कुछ ऐसा मांगलिक वस्तु देखी जाए जिससे पूरा का पूरा दिन मंगलमय गुजरे। आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसे मंगल इस संसार में 6 प्रकार के मंगल आगम ग्रंथों में कहे गए हैं। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, नाम मंगल और स्थापना मंगल। नाम मंगल का तात्पर्य होता है एक ऐसा नाम लेना मंगलमयी नाम हो। नाम, आप अपने बच्चे का नाम रखते हो तो दुनिया में कोई भी माता पिता, कोई भी दादा दादी, कोई भी नाना नानी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहते, दुर्योधन नहीं रखना चाहते, दुशासन नहीं रखना चाहते, कंस नहीं रखना चाहते। कोई नहीं रखता अपने बच्चों का नाम। अगर बच्चे का नाम रखेंगे तो रखेंगे वीर, महावीर, अरहम, वर्धमान, चाहे उसमें वर्धमान का एक भी लक्षण नहीं हो। रात में 12 बजे खाना खा रहा है, कौन है भैया? वर्धमान है। लेकिन फिर भी ऐसे नाम रखे जाते हैं कि जो नाम मंगलमय हो, जिन नाम का सार्थक अर्थ निकले, अथवा जिन नाम के लोगों ने श्रेष्ठ कर्तव्य किए हो, ऐसे नाम भी नाम मंगल हो जाते हैं भैया। स्थापना, रावण का पुतला कोई बनाना देखना पसंद नहीं करता, उसको तो जलाना पसंद करते हैं। स्थापना मंगल क्या है? आपने भगवान की मूर्ति स्थापित की है, ये क्या है? स्थापना मंगल है। हमने भगवान का समोसरण बना दिया है, भले ही वो थर्माकोल का बनाया हो, लोहे के टीन टप्पर लगा के बनाया हो, लेकिन भावना करते हैं कि ये समोसरण सोने का, रत्नों का और चांदी का और हीरों का बना हुआ है ना? क्या? स्थापना मंगल है। और स्थापना मंगल, रावण का पुतला बनाओ, कोई और ऐसी चीज बनी हो, स्थापना मंगल, नाम स्थापना। द्रव्य मंगल, मांगलिक द्रव्य, मंगल घट,
वस्तुएं, मंगल द्रव्य, मंगल क्षेत्र। कौन से मंगल क्षेत्र भैया? सोनागिर जी, मांगलिक क्षेत्र। भगवान का जिनालय मांगलिक क्षेत्र और समेत शिखर मांगलिक क्षेत्र, अयोध्या नगरी मांगलिक क्षेत्र। क्यों? इन क्षेत्रों पर जाते से ही भावों में विशुद्धि पैदा होती है। इन क्षेत्रों पर जाते से ही परिणाम निर्मल होते हैं। और मांगलिक काल, कौन सा काल? दिवाली का दिन आया तो भगवान की पूजा करने में और दिए जलाने में, आरतियां गाने में कुछ स्पेशल आनंद आता है। महावीर जयंती आ जाए, पर्युषण पर्व आ जाए, अष्टानी का महापर्व आ जाए, अष्टमी चतुर्दशी भी आ जाए तो पूजा करने में थोड़ा ज्यादा मन लगता है। मांगलिक काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल, नाम, स्थापना, अंतिम होता है भाव मंगल। भव्यात्माओं, जिस स्थान पर बैठ कर के, जिस नाम को लेने से, जिस वस्तु को देखने से, जिस समय हमारे परिणामों में अहिंसा के भाव आ जाए, हमारे अंदर सत्य का भाव पैदा हो जाए, हमारे अंदर भगवान का गुणगान करने का भाव आ जाए, हमारे अंदर क्षमा का भाव पैदा हो जाए, जिस स्थान पर बैठते ही हमारा जिस समय पापों को त्याग करने का भाव आ जाए, वे भाव मांगलिक भाव होते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि नाम मंगल कैसे हुआ? जिन महापुरुषों ने अपने भावों को मंगलमय बनाया, उन महापुरुषों के नाम, चाहे वह आदिनाथ का हो, चाहे अजितनाथ का हो, मंगलमयी हो गए। स्थापना, उन महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना वह मंगलमयी हो गई। हम भगवान की मूर्तियों को स्थापना करते हैं, उनको देखते ही परिणाम बदलते हैं। वह स्थापना, वह मुद्रा मंगलमयी हो गई। काहे से? भाव मंगल के द्वारा। अगर ये भगवान पारसनाथ स्वामी भाव मंगल नहीं रख पाते, आपको मालूम कमट ने कैसे कैसे उपसर्ग किए भगवान पारसनाथ के ऊपर? केवल पत्थर नहीं बरसाए थे। लोग कहते हैं, बोले माता जी पत्थरों को तो सहन किया जा सकता है, बरसात को सहन किया जा सकता है, आंधी और तूफान को सहन किया जाता है, सकता है, लेकिन किसी के दो शब्द सहन नहीं होते। भव्यात्माओं, कमट ने भगवान पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग तो बाद में किए। एक ग्रंथ है जिसका नाम है पार्श्वाभ्युदय। उस ग्रंथ को मात्र 7 दिन के अंदर अंदर लिखा गया, पूरा ग्रंथ। और उस ग्रंथ में केवल भगवान के पारसनाथ स्वामी के ऊपर कमठ ने जो उपसर्ग किया है, उस उपसर्ग का वर्णन है, और उस ग्रंथ में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वहां बताया कि कमठ ने सबसे पहले भगवान पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग में अपशब्दों को यूज किया। हाँ, लेकिन भगवान अपशब्दों से विचलित नहीं हुए। फिर उसने आंधी तूफान चलाया, फिर भी भगवान विचलित नहीं हुए। फिर उसने पत्थर बरसाए, फिर भी भगवान विचलित नहीं हुए। जब अंत में केवल ज्ञान हो गया तो चरणों में झुक गया। तो भव्यात्माओं, अगर भगवान पारसनाथ उस समय उत्तम क्षमा रूप मांगलिक भावों को धारण नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी अगर क्रोध कर लेते, तो भैया भगवान की साधना नष्ट हो जाती। फिर पारसनाथ की ना मूर्तियां होती, ना पारसनाथ के मंदिर होते, और ना वे पारसनाथ भगवान अरहंत और सिद्ध हो पाते। तो जिन तीर्थंकरों ने अपने भावों को मांगलिक बना के रखा, उनकी मूर्तियां हम स्थापित कर रहे हैं। तो स्थापना मंगल, भाव
के द्वारा पैदा होता है भैया। और द्रव्य मंगल जिस स्थान पर बैठ करके, जिस क्षेत्र पर बैठ करके मुनियों ने तपस्याएं की, वह क्षेत्र, वह द्रव्य मांगलिक हो जाता है। और भव्यात्माओं, उन द्रव्यों को, उन क्षेत्र को, उन नाम को, उन स्थापना को देखने से और उनके नजदीक आने से हमारे भाव मंगल हो जाते हैं। क्यों आए हैं सोनागिर तीर्थ पर? क्या प्रयोजन है? क्यों सम्मेद शिखर जाते हैं? क्यों अयोध्या जी नगरी जाते हैं? क्यों साधुओं की वंदना करते हैं? किस लिए भैया? कि मेरे भाव मंगल हो जाए। क्योंकि अगर भाव मंगल हो गए तो भैया हमारा सब पाप कर्म कट जाएगा। और अगर मंदिर में आके भी, तीर्थ में आके भी अगर भाव मंगल नहीं कर पाए तो फिर पाप कर्म कटने वाला। एक समय होता था जब लोग तीर्थों पे जाते थे तो बसें लेके जाते थे, ट्रेनों में टोलियां लेकर के जाते थे। और क्या करते थे? एक ढोलक मजीरा और झांझरें बजाने वाली संगे रख लेते थे और भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए जाते थे। और अब 5 पापों की डिबिया जेब में रख के जाते। और अगर भजन कीर्तन भी हो रहे हो ना कहीं, तो अपना आदमी का मन उन कीर्तनों में न लग के वो डबिया निकाले ही और इधर उधर घूमने, कहीं दीवार की ओर, कहीं खंबे की ओर पीछे चला जाता। क्या किया तुमने? मांगलिक क्षेत्र की यात्रा करने जा रहे थे और आपने उस डिबिया को निकाला और अमांगलिक का, कोई अपना पिक्चर देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मांगलिक क्षेत्र पर आके भी मैंने देखा है सम्मेद शिखर जी में, हाँ सम्मेद शिखर जी में देखा है, लोग इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, टोक पे थे, 2 मिनट भी नहीं रुकते हैं और बस चढ़ना शुरू किया नहीं कि फिर चाय पीने लगा, फिर 2 कदम चला नहीं कि फिर बिस्किट खा लिए, फिर 2 कदम चला नहीं, फिर पकौड़ी की दुकान पे बैठ गया, फिर 2 कदम चला नहीं, गप्पे करते हुए और बाकी चल रहा है। सो मोबाइल निकाला, वो कान में वो क्लिप लगा ली और बस चलते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। भव्यात्माओं, अगर मांगलिक नाम रखने से, मांगलिक क्षेत्र में आकर के मंगलमयी स्थापनाओं को देख करके भी, और मंगलमयी अष्टानिका का पर्व हो, पर्युषण का पर्व हो, ऐसे पर्व के दिनों में भी, मांगलिक काल में भी अगर हम अपने भावों को मंगल नहीं कर पाए तो बड़ा मुश्किल का। कुछ लोग तो इसी में लगे रहते हैं कि अगर दूध का अभिषेक नहीं हो तो उनको लगेगा कि अभिषेक ही नहीं देखा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर दूध का अभिषेक किसी ने कर दिया तो उनको लगता है देख लेंगे तो नरक में चले जाएंगे। भैया ये सब केवल पंथ परंपरा है अपनी। आगम में दोनों विधियां मिलती हैं, आगम दोनों विधियों को स्वीकार करता है। और भव्यात्माओं, जिनालय में आने के बाद में भी अगर हम भगवान की वितरागता का दर्शन नहीं कर पाए और खाली अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो भैया कभी मंदिर के अध्यक्ष मंत्री मत बनना। मंदिर के अध्यक्ष मंत्री मत बनना। क्यों? क्योंकि एक साधारण आदमी आता है ना, वो तो भगवान का अभिषेक पूजन कर लेगा, दर्शन कर लेगा। और अध्यक्ष मंत्री आया, एक ने कहा भाई साहब वो बल्ब टूट गया है, भाई साहब वो पंखा खराब हो गया है, भाई साहब वो खिड़की साफ नहीं की है, भाई साहब। तो जो पदाधिकारी होगा वो तो ढंग से भगवान की पूजा नहीं कर सकता, शांति से पूजा नहीं कर सकता, उसको इधर उधर। भव्यात्माओं, भगवान के जिनालय अपने भावों को मांगलिक करने के लिए है। तीर्थ स्थल
और ये तो महाराज भी नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं भैया तू अपने गुरु के राग में अड़ाई द्वीप में स्थित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की अवमानना कर रहा है। दिगंबर संत हैं। दुनिया का कोई भी साधु हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथ हो। वैसे साधुओं में तो पंथवाद होता ही नहीं है, क्योंकि साधुओं को आपके अभिषेक नहीं करना, ना साधुओं को पूजा करना है। और आपको चढ़ाना है तो चढ़ा दो, चाहे तुम हरे फल चढ़ा दो, चाहे तुम सूखे फल चढ़ा दो। महाराज जी नहीं कहते कि जी मत चढ़ाओ, उठाओ यहाँ से। अगर वो दिगंबर संत है, पिछी कमंडलधारी, तो कोई भी पंथ का हो 2 टाइम भोजन नहीं करता, दूसरे टाइम पानी नहीं पीता, 4 महीने में केस लॉन्च करता है, पैदल विहार करता है, चातुर्मास करता है, रात्रि में मौन रखता है, 3 टाइम की सामायिक करता है, 4 टाइम का स्वाध्याय करता है, 2 टाइम का प्रतिक्रमण करता है। और अगर ऐसे मूलाचार में कहे हुए दिगंबर संत का अगर एक गुरु को मान करके सबकी अवमानना कर रहा है, तो भैया पाप कर्म का बंद कर रहा है, उसने अपने भावों को अमंगल कर लिया। तो भव्यात्माओं, ये आराधना स्थली, ये तीर्थ स्थलियां जितनी भी गई हैं, वे सारी की सारी तीर्थ स्थलियां, आराधना स्थलियां अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए गए। और तो और आचार्य महाराजा ने कहा है, केवल मंदिरों में, केवल पहाड़ों पर, केवल नदी के तीरों में, केवल मूर्तियों में भगवान विराजमान नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर उन मूर्तियों को देख करके, उन तीर्थों में जाकर के परिणामों में निर्मलता और विशुद्धि और भक्ति पैदा होती है भव्यात्माओं, वह हमारे परिणामों की निर्मलता ही हमारे लिए मांगलिक तीर्थ है। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जाए, जिससे संसार समुद्र से तिरा जाए, पार किया जाए। और ध्यान रखना, आप अपना नाम महावीर रख लेना, वर्धमान रख लेना, पारसनाथ रख लेना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सम्मेद शिखर में जाके विराज जाना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और मांगलिक वस्तुएं आजकल बड़ा चलन है, मंगल कलश रख दो तो लगता है जैसे मोक्ष हो जाएगा, कि धन संपत्ति बढ़ जाएगी। और तो और एक त्रियंश लोग कई जगह कछुआ अंगूठी पहने हैं, कछुए की अंगूठियों का बड़ा चलन है। भैया मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक कर लो, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा कर लो, यहाँ तक तो स्वीकार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे तीर्थंकर हैं, क्या दिक्कत है? कोई आदिनाथ को मानता है, कोई संभवनाथ को मानता है, कोई शांतिनाथ को मानता है, किसी ने मुनि सुब्रत। लेकिन भैया कछुआ पहने, लोग कछुआ अपने उसमें दुकान पे रख लेते हैं, जैसे कछुआ रखने से पैसा आ रहा हो। तिजोरी के अंदर कुछ लोग कछुआ रख लेते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं सब मिथ्या है। अगर कछुआ को पहनने से धन बढ़ेगा, तो सांप को पहनने से भी धन बढ़ना चाहिए। सांप भी भगवान पारसनाथ का चिन्ह है। अगर कछुआ पहनने से धन बढ़ेगा, तो शेर भी भगवान महावीर का चिन्ह है, उसको भी पहनना चाहिए, उससे भी चिन्ह बढ़ जाएगा धन। और अगर कछुए से धन बढ़ने वाला है, तो ध्यान रखना, नादिया आदिनाथ का चिन्ह है, उसको भी पहन लो, उससे भी आपको अपने पूरे दोनों हाथों की अंगूठियों में एक एक भगवान के चिन्ह पहन लो, जिनके धन बढ़ रहा हो। तो भव्यात्मा, भावों की निर्मलता, भावों की विशुद्धि, परिणामों में साम्य भाव, परिणामों की शांति, परिणामों की विशुद्धि और परिणामों में गुणानुराग, परिणामों में
भाव मंगल है और यही भाव मंगल हम तीर्थों पे आकर के पाना चाहते हैं। यही भाव मंगल गुरु के दर्शन से पाना चाहते हैं। यही भाव मंगल भगवान की अर्चन पूजन जिनालय में आकर पाना चाहते हैं। और मात्र यही भाव मंगल के लिए हम मांगलिक नाम रखते हैं, मांगलिक स्थापनाएं करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। इसी भाव मंगल के लिए इंतजार करते हैं कब महावीर जयंती आएगी, कब अष्टानिका होली की आएगी, सोनागर में मेला लगेगा और कब पर्यूषण आएंगे तब मैं पूजा करूंगा। यही भाव मंगल के लिए काल का इंतजार किया जाता है। यही भाव मंगल के लिए मांगलिक क्षेत्रों पर जाया जाता है। और अगर सारे मंगल मिलने के बाद में भी अगर मेरे परिणाम अमंगल बने रहे तो भगवान वर्धमान स्वामी कहते हैं कि तुम्हारा कुछ भी मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए जिनालयों में जाएं, तीर्थों के ऊपर आएं, सारे मंगलों को प्राप्त करके हम अपने भावों को जैसे बने वैसे मांगलिक बनाने का प्रयास करें, मांगलिक बनाने का पुरुषार्थ करें। और यही भाव मंगल आत्म कल्याण का हेतु है। यही भाव मंगल पापों के क्षय का हेतु है। और यही भाव मंगल मुझे भविष्य में अरहंत और सिद्ध बनाने का हेतु है। यही भाव मंगल हमारे दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के नाश करने वाला है। भाव मंगल ही सर्व मंगलों में प्रधान मंगल कहा गया है। और भव्यात्माओं निरंतर अपने भावों को मांगलिक बनाए रखें। जय बोलिए महावीर भगवान की। बहुत ही सुंदर वाणी माता जी की, जो इस सोनागिर जी तीर्थ स्थान में हमको हम सुनने को मिली। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, समय का अभाव है, अभिषेक भी होने हैं, उसके बाद ये रथ यात्रा महाराज जी 20 पंथी कोटि